Yes, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? आप सभी कैसे हो? टुडे डिस्कस अबाउट चैप्टर 7 स्पोर्ट्स मेडिसिन। चलिए इससे पहले बात कर लेते हैं हम टेस्ट के बारे में। वैसे टेस्ट के डिस्कशन में जो मंडे की वीडियो डली हुई है, मंडे का लेक्चर डाला हुआ है, उसमें डिस्कस करना था, लेकिन वो वीडियो पहले बन चुकी थी। तो मंडे के टेस्ट के बारे में बात करते हैं। टेस्ट इजी था और सब बच्चे की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, अच्छा किया सभी ने, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में कंफ्यूजन है, जहाँ पर टू क्वेश्चंस रॉन्ग भी हैं, जिसके अंदर हमने ऑप्शन दीजिए, उसके आंसर शीट के अंदर ऑप्शन चेंज किए हैं। मीन ए और बी ऑप्शन दोनों इंक्लूड किए गए हैं, और जो मैक्सिमम क्वेश्चंस गलत हुए हैं बच्चों के, जैसे क्वेश्चन नंबर 3, विच फूड आइटम कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। इसके अंदर दोनों इंक्लूड किया गया है आपका, उसके अंदर जो फूड आइटम के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी हो और फैट भी हो, लेकिन जहाँ पर स्टूडेंट की थिंकिंग है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को देखो चेक किया गया है, जिसके अंदर उसको राइस का ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन टिक किया गया है, लेकिन इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन आएगा, जिसके अंदर आपका ब्रेड भी आएगा और बटर भी आएगा। बटर के अंदर क्या होता है, आपका फैट होता है, और ब्रेड के अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। मीन हमेशा अनाज के अंदर क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, और जहाँ पर क्रीम की बात आ जाती है, मक्खन की बात आ जाती है, वहाँ पर आपका फैट। तो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट तो दोनों इंक्लूड आपके, इसलिए आपका ऑप्शन फर्स्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच कैटेगरी BMI इन 30 BMI। जो 30 की कैटेगरी दी गई है अकॉर्डिंग टू बुक के अकॉर्डिंग, मीन करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो ये ओवरलोड में आएगा। ओवरलोड है जहाँ पर फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग बात करते हैं हम, जहाँ पर जो PDF के अंदर MCQ दी गई है तो 1 ओबेसिटी दी गई है, ओबेसिटी 1। तो इसके अंदर आपका करेक्ट ऑप्शन वैसे ओवरलोड रहेगा, सेकंड ऑप्शन रहेगा, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो आपका PDF के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट ऑप्शन है, तो इसके अंदर भी इंक्लूड कर दिया गया था आपका ऑप्शन A एंड B। क्वेश्चन नंबर 19, डबल ER जहां पर हम कंप्लीट कर चुके 12D सेक्शन के सभी बच्चों का करेक्ट है, लेकिन जहां पर कंप्लीट नहीं हो पाया ये सेक्टर, इसके अंदर प्रॉब्लम आई थी आपकी। ER एक्सेट्रा एनर्जी रिक्रूटमेंट, मीन पर डे की बात की हुई है। इसके अंदर अगर बेसल की बात करते हैं तो आपका BER बेसल एनर्जी रिक्रूटमेंट कॉमन पर्सन के लिए, और जो ER है वो आपका लॉन्गर एक्टिविटीज के लिए, जहां पर मैक्सिमम ऑक्सीजन के साथ उस एक्टिविटीज को कंप्लीट कर लिया जाता है, वहां पर क्या जरूरत पड़ती है, मैक्सिमम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और जिसके अंदर इंक्लूड किया गया हमें ER एक्सेट्रा एनर्जी रिक्रूटमेंट। क्वेश्चन नंबर 15, विटामिन B सेकेंड नेम इज आल्सो नोन एज। सिर्फ इसके अंदर क्या है, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है। कहाँ, इसके अंदर B1 बताया गया था, जो आपका विटामिन B सेकेंड नेम, B1 का सेकेंड नेम की बात करते हैं तो आपका क्या थायमिन विटामिन है, थायमिन। B1 इक्वल थायमिन, THIMIN। थायमिन विटामिन। और B2 की बात करते हैं तो आपका राइबोफ्लाविन। तो इसके अंदर MCQ आपके A और B रहेंगे, जहां पर अगर इसके अंदर करेक्ट प्रॉब्लम था, आपको B1 होता तो आपका थायमिन होता, अगर B2 होता तो आपका राइबोफ्लाविन होता। ओके, इसी कंफ्यूजन थी क्वेश्चन के अंदर, और बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी है, और क्वेश्चन पेपर भी आपका इजी ही। चलिए 22 को फिर टेस्ट है, अच्छे से स्टडी कीजिए, जिसके 15 मार्क्स से ऊपर है, मीन आप अच्छी परफॉर्मेंस भी हो, आपका लेवल अच्छा है, राइट। चलिए बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर। बात कर इसके व्हाट इज स्पोर्ट्स मेडिसिन, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्कोप ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी। इंजरी की बात करते हैं हम, टाइप्स ऑफ इंजरी, 2 टाइप्स, हार्ड टिश्यू इंजरी एंड सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी
skin injury and muscle injury. Skin injury, abrasion, laceration and incision. और मसल इंजरी बात करेंगे मसल इंजरी के बारे में, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी एंड मसल इंजरी. Soft tissue injury and muscle injury. The muscles has the ability to repair of itself very quickly. Swelling can be seen. यहाँ पर बात करते हैं कि muscles has the ability of repairing itself very quickly, and swelling can be seen around the edge of affected tissue for the 3 days after 7 and 8 days of injury. Of contractile properties of muscles return and to normal. The proper treatment step for muscle injury: RICER. RICER R equal to रेस्ट पोजिशन, जो इंजर पार्ट है उसको रेस्ट दे सकते हैं. आइस या आइस पैक से. सी कंप्रेशन मीन स्ट्रेस करना है किसी चीज के ऊपर, दबाव डालना. ए एलिवेशन, किसी चीज को ऊपर उठाना या फिर इंजर पार्ट को हार्ट के लेवल से ऊपर उठाना. आर मीन रिहेबिलिटेशन मीन पुनर्नवास, जहां पर एक ट्रीटमेंट की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, जहां पर आपका मेडिकल ट्रीटमेंट भी आ जाता है और साथ में फिजियोथेरेपिस्ट ट्रीटमेंट या फिर स्पोर्ट्स मसाज ट्रीटमेंट. इट इज द बेस्ट एंड इजियर ट्रीटमेंट. मीन एक प्रकार का जो मसल ट्रीटमेंट है RICER, वो आपका एक मीन इजी ट्रीटमेंट है. इस इजी ट्रीटमेंट के द्वारा उस कंप्लीट इंजरी को ठीक किया जा सकता है या फिर उसको अच्छे से रिहेबिलिटेशन पुनर्नवास पुरानी उसी अवस्था में ले आ सकते हैं. फर्स्ट मसल इंजरी, क्रैम्प. What is cramp? Cramp is a inability of muscles to contract properly, causes serving of pain or affected part. In another word, this is unbalance. जहाँ पर बॉडी की अनबैलेंस मूवमेंट होती है या अनबैलेंस कॉन्ट्रैक्शन होता है और मसल्स की कॉजेज ऑफ क्रैम्प आर ड्यू टू ओवरस्ट्रेचिंग, लॉस ऑफ बॉडी वाटर एंड बाय स्वेटिंग. या फिर बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो जाती है, उसके कारण भी क्या क्रैम्प के चांसेस ज्यादा होते हैं. और जहां पर बॉडी का अनबैलेंस कॉन्ट्रैक्शन होता है या फिर अचानक से क्विकली मूवमेंट होती है, जहां पर एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ लगती है. एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ मीन विद हाई स्पीड एक्शन. विद हाई स्पीड एक्शन. फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स के अंदर आपके कंप्लीट थ्रोइंग इवेंट, जैवलिन थ्रो, हैमर थ्रो इंक्लूड इन एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ. विदाउट वार्मिंग अप, यूज ऑफ एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, रीजन ऑफ क्रैम्प मीन जहां पर क्रैम्प का कारण बन सकता है या कोजेज हो सकता है और बॉडी के अंदर वाटर की कमी है, उसके कारण भी आपको क्रैम्प के चांसेस होते हैं. फर्स्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ क्रैम्प: कंप्लीट रेस्ट टू द अफेक्टेड इंडिविजुअल. कंप्लीट रेस्ट दे सकते हैं उस इंजर्ड पार्ट को या फिर हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं RICER. जो कंप्लीट आपका RICER है, ये सिर्फ आपका सॉफ्ट टिश्यू के अंदर मसल इंजरी का ट्रीटमेंट है. मसल इंजरी मसल इंजरी के लिए सिर्फ RICER ट्रीटमेंट है, जो आपका एक प्रकार की सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है. टाइप्स ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, दो टाइप: स्किन इंजरी एंड मसल इंजरी. स्किन इंजरी एब्रेशन, लैक्रेशन, कंटिशन, इंसिजन एंड मसल इंजरी क्रैम्प, स्ट्रेन एंड स्प्रेन. सेकंड, प्रिवेंशन एंड फर्स्ट एड ऑफ क्रैम्प इंजरी: ड्रिंकिंग sufficient water during लॉन्ग एक्टिविटीज में लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज, जहां पर एक्टिविटीज की बात करते हैं अबाउट 30 मिनट कंटिन्यू एक्सरसाइज विद मैक्सिमम ऑक्सीजन, इसको फिर लॉन्ग
प्रोलॉन्ग एक्टिविटीज बोलते हैं। थर्ड स्टेप मसाज और अफेक्टेड पार्ट आफ्टर सम टाइम, और कुछ टाइम के बाद या फिर आरआई से ट्रीटमेंट के बाद हम मसाज दे सकते हैं जिसके अंदर आपका कंप्रेशन यूज होता है। और टाइप्स ऑफ मसाज वाइब्रेशन, कंपिंग या फिर फिंगर के द्वारा उसको मसाज दिया जा सकता है, इस इंजर्ड पार्ट को ठीक कर सकते हैं। जहां पर रिहेबिलिटेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। मसाज ऑल अफेक्टेड पार्ट आफ्टर सम टाइम, मीन कुछ समय के बाद, जहां पर इंजरी 70% करेक्ट होती। फोर्थ, इफ पेन इज मोर अप्लाई आइस एंड कोल्ड कंप्रेशन, जहां पर इंजर्ड पार्ट पर स्वेलिंग है या फिर पेनफुल है वहां पर हम कंप्रेशन या कोल्ड थेरेपी या फिर आइस पैक यूज कर सकते हैं फॉर सम ड्यूरेशन। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर इंजरी हो जाती है तो उसके अंदर 24 आवर्स के अंदर हम मीन 3 टाइम या 4 टाइम आइस पैक या कोल्ड कंप्रेशन या फिर बर्फ की सेक लगा सकते हैं, जहां से उस ट्रीटमेंट को या फिर इंजरी को ठीक किया जा सकता है अगर मसल इंजरी है। सेकेंड, strain and sprain. Difference between strain and sprain. Strain is a muscle pull injury, but sprain it is a ligament injury. दोनों के अंदर डिफरेंसेस है। STRAIN, strain injury also named as a muscle pull injury, जहां पर मसल्स का खिंचाव होता है। It is the injury of muscles which is caused by the overstretching of muscles or due to violent पुल। वॉलेंट पुल मीन किसी भी जो बॉडी की फिजिकल फोर्स लगती है वहां पर किसी कारण से किसी बॉडी पार्ट पे इंजर्ड हो जाता है कोई पार्ट, तो उसके अंदर क्या है, वॉलेंट पुल बोलते हैं, जिसे इन स्ट्रेन इंजरी मसल फाइबर गेट डैमेज, जहां पर मसल फाइबर होते हैं, मसल फाइबर, रेड मसल फाइबर एंड व्हाइट मसल फाइबर। व्हाइट मसल फाइबर काम करते हैं कहां के, व्हाइट मसल फाइबर यूज टू शॉर्ट टर्म इवेंट या शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज फॉर एग्जांपल 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर। व्हाइट मसल फाइबर काम करते हैं आपकी जो शॉर्ट ड्यूरेशन एक्टिविटीज होती है, जहां पर 100 मीटर, 200 मीटर एंड 400 मीटर, बट यूज टू लॉन्ग ड्यूरेशन एक्सरसाइज रेड मसल फाइबर, जहां पर आपकी एंडोरेंस एबिलिटीज यूज होती है रेड मसल फाइबर एंड यूज टू व्हाइट मसल फाइबर टू शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज या फिर एनारोबिक एंडोरेंस। स्ट्रेन इंजरी मसल्स ऑफ फाइबर गेट डैमेज, जहां पर वो मसल्स डैमेज हो जाती है उसके कारण भी क्या आपकी स्ट्रेन इंजरी के चांसेस ज्यादा होते हैं। इट कॉजेज टू एक्टिविटीज अराउंड द अफेक्टेड पार्ट लॉस ऑफ फंक्शन, जहां पर नियर बाय जो बॉडी पार्ट के फंक्शंस है वो डैमेज हो जाते हैं, जिसके कारण से वो अपना काम करना बंद कर देते हैं। और ऑफ इंजर्ड मसल्स मिल स्ट्रेन इज आल्सो नोन एज ए क्रैम्प, और मिल स्ट्रेन है जो उसकी हम क्रैम्प बोलते हैं। अगर मसल्स के अंदर या किसी भी फाइबर के अंदर खिंचाव है तो आपका स्ट्रेन है। सेम एज इट इज फर्स्ट एड ऑफ स्ट्रेन इंजरी, द ट्रीटमेंट ऑफ यूज टू RI, CR, R मीन रेस्ट, I मीन आइस पैक यूज, C कंप्रेशन, E एलिवेशन और R रिहेबिलिटेशन। एलिवेशन किसी भी बॉडी पार्ट के अंदर अगर इंजरी है, अगर उसके अंदर एक्सटर्नल ब्लीडिंग ज्यादा है तो उसको ऊपर उठाएंगे, किस लेवल तक, हार्ट के लेवल तक। हार्ट के लेवल से ऊपर उठाते हैं तो आपकी जहां पर एक्सटर्नल ब्लीडिंग कम होती है। रेस्ट टू प्लेस एंड कंप्लीटली रेस्ट द मूवमेंट ऑफ इफेक्टेड पार्ट, मीन इस इफेक्टेड पार्ट को पूर्ण रूप से रेस्ट पोजिशन में रखेंगे। एलिवेटेड द अफेक्टेड पार्ट ओवर द लेवल ऑफ हार्ट बाय द स्प्लिंट ऑफ स्पॉट्स। स्प्लिंट मीन किसी भी इक्विपमेंट्स का सहारा देना, या फिर अगर किसी भी बोन के अंदर फ्रैक्चर है तो उसके साथ में हम किसी भी इक्विपमेंट्स को यूज करते हैं या फिर किसी भी लकड़ी के टुकड़े को यूज करते हैं, उसको हम स्प्लिंट बोलते हैं। सेम ट्रीटमेंट रहेगा आपका स्ट्रेन इंजरी विद क्रैम्प इंजरी विद स्प्रेन इंजरी। स्प्रेन इट इज इंजरी ऑफ लिगामेंट,
स्ट्रेन ऑफ मसल पुल इंजरी, बट नाउ स्प्रेन इंजरी इज लिगामेंट इंजरी। जहां पर लिगामेंट डैमेज हो जाते हैं वो आपकी क्या है, स्प्रेन इंजरी। और टेंडन अराउंड द ज्वाइंट ऑफ एक्यूट ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग of ligament, sprain is very painful, it restrict the movement, sprain injury the common to knee, ankle, wrist of elbow joint। मीन जहां पर ज्वाइंट है, ज्वाइंट के ऊपर आपकी लिगामेंट इंजरी के चांसेस होते हैं। अगर टाइप्स ऑफ ज्वाइंट की बात करते हैं तो 3 टाइप्स, इमोबल ज्वाइंट, मूवेबल ज्वाइंट, इमोबल ज्वाइंट। इमोबल ज्वाइंट नो मूवमेंट, फॉर एग्जांपल स्कल ज्वाइंट। मूवेबल ज्वाइंट जहां पर मूवमेंट कम होती है, फॉर एग्जांपल वर्टेब्रा कॉलम एंड स्टर्नम। और फेमोबल ज्वाइंट, फेमोबल ज्वाइंट, बॉल सॉकेट ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, पाइवट ज्वाइंट एंड ग्लाइडिंग ज्वाइंट। तो जहां पर बॉल सॉकेट की बात करते हैं, बॉल सॉकेट ज्वाइंट इन अवर बॉडी 2 ज्वाइंट, शोल्डर ज्वाइंट एंड हिप ज्वाइंट एंड रिस्ट ज्वाइंट एंड ग्लाइडिंग ज्वाइंट। दोनों में डिफरेंस है। जो आपकी स्ट्रेन इंजरी है वो आपकी मसल पुल इंजरी है, मसल पुल के नाम से जानते हैं। और जो आपकी स्प्रेन इंजरी है उसको लिगामेंट के नाम से जानते हैं। तो ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए, स्ट्रेन इंजरी इट इज ए लिगामेंट इंजरी एंड स्ट्रेन इंजरी मसल पुल इंजरी। और कॉजेज की बात करते हैं, फर्स्ट कॉजेज मेन रिपोर्टेंट रहेगा नॉट प्रॉपर वार्मिंग अप एंड नॉट प्रॉपर पुलिंग डाउन एक्सरसाइज। और जहां पर एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं, किसी भी एक्टिविटीज के अंदर अगर एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ ज्यादा यूज होती है तो उसके अंदर आपका इंजरी के चांसेस ज्यादा रहेंगे। और स्ट्रेन के अंदर आपकी लिगामेंट इंजरी और फर्स्ट एड स्प्रेन इंजरी। द ट्रीटमेंट ऑफ स्टेप ऑफ स्प्रेन इंजरी RICAR, प्रॉपर वार्मिंग अप। फर्स्ट स्टेप आपका प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी या प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेन इंजरी। So proper warming up. Second, immediately apply cold compression. After 10 minutes, after 15 minutes यूज कर सकते हैं हम cold compression। और after 2 days of inflammatory clean of reduce of swelling and give to gentle massage to the affected of joint। मसाज दे सकते हैं हम जहाँ पर swelling कम होने के बाद, और उसी के अकॉर्डिंग क्रीम यूज कर सकते हैं या मलहम यूज कर सकते हैं। कहीं भी अगर एक्स्ट्रा ब्लीडिंग है या उस पॉइंट्स के ऊपर या उस पार्ट के ऊपर स्वेलिंग ज़्यादा है तो उस स्वेलिंग के बाद हम एक प्रकार की क्रीम का यूज कर सकते हैं। तो आपकी कंप्लीट ये मसल इंजरी के अंदर आपका क्रैम्प, स्ट्रेन एंड स्प्रेन। तो यही टॉपिक आपका सिर्फ ओनली डिस्कस किया हमने सॉफ्ट टिश्यू के अंदर मसल इंजरी के बारे में डिस्कस किया हमने, और सॉफ्ट टिश्यू के अंदर हम डिस्कस कर चुके। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से लर्न कीजिए। सिर्फ मीन किसी भी चीज़ के अंदर आप अगर कंसंट्रेशन अच्छे से करते हो तो उसी चीज़ को आप अच्छे से समझ सकते हो, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो सिर्फ आपकी जो मसल इंजरी है वो क्रैम्प, स्ट्रेन, स्प्रेन एक बार फिर चेक कर लेते हैं। जो क्रैम्प है वो आपका नॉट प्रॉपर वार्मिंग या फिर अचानक से जहाँ एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ यूज होती है उसको हम क्रैम्प बोलते हैं। इसको मोस्ट नहीं बोल सकते। इसके अंदर क्या होता है, मीन ये इंजरी 2 या 3 डेज तक अपने आप चली भी जाती है और किसी अनबैलेंस कॉन्ट्रैक्शन के कारण हो सकती है, जहाँ पर किसी भी बॉडी पार्ट के अंदर यूज हो सकती है और 2 या 3 डेज के बाद अपने आप कम हो सकती है या बिल्कुल ही फिनिश हो जाती है। और जो स्ट्रेन है वो मैक्सिमम स्पोर्ट्स के अंदर इंजरी के चांसेस होते रहते हैं, या फिर अचानक से हम किसी बच्चे के साथ या किसी अदर प्लेयर के साथ कंपटीशन करते हैं और फास्ट तेज गति से दौड़ते हैं विदाउट वार्मिंग अप, तो उससे स्ट्रेन के अंदर चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे काफ मसल्स के अंदर, जो आपकी काफ मसल्स है नीचे, नी से नीचे का पार्ट बैक साइड, तो वहाँ पर आपकी स्ट्रेन इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और लिगामेंट इंजरी आपकी जो स्प्रेन है इसके अंदर क्या है, लिगामेंट डैमेज हो जाते हैं, जहाँ पर मीन ओवरलोड ट्रेनिंग की बात कर सकते हैं या फिर विदाउट वार्मिंग अप की बात कर सकते हैं। और बॉडी के अंदर वाटर की कमी है, किसी प्रकार की वाटर की कमी है तो उसके कारण भी इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक वाटर के मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो बॉडी का टेम्परेचर को भी समझ रखता है और साथ में जो आपकी इंजरी है, इंजरी से बचाने का भी काम आपका करता है।
अगर फिर भी किसी प्रकार की कंफ्यूजन है आप कांटेक्ट कर सकते हो और अपने डाउट पूछ सकते हो। यस, और स्पोर्ट्स के अंदर ये चीज नोट करना जो RICR बताई गई है, आर रेस्ट आई आइस सी कंपर्सन की एलिवेशन रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन हम पूर्ण रूप से इसको एक्सप्लेन करेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। रिहेबिलिटेशन अगर वैसे बात करते हैं, रिहेबिलिटेशन जहाँ पर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, किसी भी प्रकार की इंजरी है, फॉर एग्जांपल फ्रैक्चर हो जाता है या किसी कोई हड्डी टूट जाती है, तो उसके अंदर क्या है, सबसे पहले उसको फर्स्ट एड दिया जाता है। फर्स्ट एड के बाद उसका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा उस हड्डी को उस जगह से अच्छे से फिट किया जा सकता है या उसको जोड़ा जा सकता है। अब उसके बाद जो प्रक्रिया शुरू होती है आफ्टर मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद, मीन उसके अंदर मूवमेंट करवाते हैं और थोड़ी थोड़ी फिजियोथेरेपिस्ट मसाज करवाई जाती है, और उसके बाद में धीरे धीरे जहाँ पर प्लेयर की परफॉर्मेंस थी, जहाँ पर पहले प्लेयर की परफॉर्मेंस थी, फॉर एग्जांपल वो नेशनल लेवल का प्लेयर था जहाँ इंजर्ड हुआ, और उसकी जो 1 ईयर लग गया उस ट्रीटमेंट के अंदर, जिसके अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट भी हुआ, फर्स्ट एड हुआ, और रिहेबिलिटेशन मीन कंप्लीट ट्रीटमेंट के बाद उसको मसाज दी जाती है या फिर उसके अंदर मूवमेंट करवाई जाती है या फिर सम बॉडी पार्ट की कुछ एक्सरसाइज करवाई जाती है, इसको बोलते हैं रिहेबिलिटेशन। पुनर्मीन पूरी पुरानी उसी अवस्था में लेके आना, जहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर एक बार फिर कर लेते हैं हम, 100 मीटर अगर वो 11 सेकंड में करता है और इंजर्ड होने के बाद वो बिल्कुल 12 सेकंड में उसकी टाइमिंग इंक्रीज हो गई, और लेकिन रिहेबिलिटेशन के अकॉर्डिंग उसी सेम एज इट इज 11 सेकंड में उस रेस को कंप्लीट किया, उस डिस्टेंस को कवर किया, वो कंप्लीट अपने आप में क्या है, रिहेबिलिटेशन है, पुनर्वास है। ये कंप्लीट हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तो आपका जो सिर्फ RICR भी बोल सकते हो, PRICR भी बोल सकते हैं। तो ये P मीन प्रोटेक्शन होता है और RICR रेस्ट आइस कंप्रेशन एलिवेशन एंड रिहेबिलिटेशन। P अगर आगे लगा दे तो प्रोटेक्शन में आ जाता है आपका। तो ये आपकी जो PRICR है सिर्फ ट्रीटमेंट ऑफ मसल इंजरी, मसल इंजरी का ही ट्रीटमेंट है, किसी भी प्रकार का आपका स्किन इंजरी का ट्रीटमेंट नहीं है। और मसल इंजरी आपकी ओनली 3 ही पार्ट है, क्रैम्प, स्ट्रेन एंड स्पेन। ओके, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए। योगा एक्टिविटीज़ के द्वारा अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ के द्वारा भी उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। मीन जो हमारे पास टाइम है उसको अच्छी जगह यूज़ कीजिए, जहाँ पर एक हेल्थ एजुकेशन हेल्थ सोचते भी हमारा अच्छा रहेगा और टाइम को भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को भी इंक्रीज कर सकते हैं और इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, कलरफुल डे। ओके।